बंधुओं, भक्ति इत्र की तरह होती है। कोई उसको लगा ले तो स्वयं भी महके और जिस सभा में जाए, जिस मार्ग से जाए, सबको महकाता हुआ जाए। किसी की दर्शन इंद्रिय तीव्र होती है, किसी की श्रवण इंद्रिय तीव्र होती है, किसी की ग्रहण इंद्रिय तीव्र होती है, किसी की रसना इंद्रिय तीव्र होती है, परंतु भक्त की तो ये समस्त इंद्रियां भक्ति में तीव्र होती हैं। चतुर्भुज दास जी कहते हैं, दर्शन दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण। एक बात स्पष्ट कर दूं बंधुओं, भगवत प्राप्ति के लिए पुण्य की बात नहीं है। पुण्य और भगवत प्राप्ति में अंतर होता है, पूजा में और सेवा में अंतर होता है। भक्ति मार्ग और साधना मार्ग, इनमें अंतर है। जो लोग पूजा करते हैं, जो लोग अर्चना करते हैं, वो पुण्य कमाते हैं, लेकिन जो सेवा करते हैं वो ठाकुर जी को कमाते हैं। मीराबाई पूजा नहीं करती है, और यही बात तो वो समझाती रही अपने जीवन भर, अपने परिवार को भी, अपने ससुराल पक्ष को भी, कि ये पूजा नहीं है जो आप देखते हो, ये सेवा है। और सेवा किसी जड़ की नहीं होती, चैतन्य की होती। तो पुण्य की प्राप्ति के लिए अनेक साधन हो सकते हैं, लेकिन श्री गिरधर की प्राप्ति के लिए तो एक ही साधन है, और वो है सेवा। सेवा से ही वो प्राप्त हो सकते हैं। और प्रत्येक इंद्रिय से प्रदान की गई सेवा। भक्ति में आपका नाम जप कितना, ये जरूरी नहीं। आप शुद्धता पवित्रता कितनी रखते हो, ये आवश्यक नहीं। भक्ति में सबसे ज्यादा आवश्यक है कि आपके भीतर भगवत मिलन की उत्कंठा कितनी है, भगवत प्राप्ति की व्याकुलता कितनी है। क्षमा कीजिएगा, हम सनातनी तो हो रहे हैं, हम भक्त तो हो रहे हैं, लेकिन इतनी उत्कंठा अभी आजकल है नहीं समाज में, किसी के हृदय में। भारत में भी अगर देखा जाए तो गिनती के कुछ लोग हमारे ब्रज में जरूर मिल जाएंगे उत्कंठा युक्त, पर ये उत्कंठा के भाव मीराबाई आदि के केवल सुनने तक ही सीमित हैं, उससे आगे नहीं जाते। आज के समाज में मैं मीराबाई का चरित्र पढ़ता हूं तो मुझे लगता आज का समाज भी तो ऐसा ही है। आप लोग आगे जब चरित्र सुनेंगे तो क्या ऐसी स्थिति आज किसी की हो जाए जैसी मीराबाई की, तो आज भी समाज ऐसा ही हो जाएगा जैसा मीराबाई के समय था। उत्कंठा, व्याकुलता, जैसे जल ना मिलने पर प्यास लगती है ना, और उस समय एक एक बूंद का मूल्य समझ आता है। प्यास लगने पर कहीं सामने नल खुला हो, उसकी पानी गिर रही हो, तो हम लोग सोचते हैं अरे इसकी कीमत हमसे पूछो, हमको प्यास लगी है। ऐसी प्यास, ऐसी व्याकुलता, ऐसी उत्कंठा भगवत प्राप्ति की जब होती है ना, तब ये कथाएं सुनना सार्थक है। नहीं तो केवल 4 घंटे हम आप सब लोग बैठ करके केवल अपना टाइम पास कर रहे हैं। ये कथाएं सुन तो लीजिए, पर यदि जीवन में उतारने का भाव आए तो निश्चित है ठाकुर जी मिलेंगे, लेकिन सब छूट जाएगा। बंधुओं, भक्त के ना केवल मैंने एक चीज अनुभव की है कि जब हम भक्ति के पथ के अनुगामी बनते हैं ना, तो कई बार हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति की वजह से अपने भक्ति के भाव को छोड़ देते हैं। अच्छा, आपके यहां ऐसा नहीं चलता तो हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। आपका भक्ति का भाव है, आप क्यों छोड़ोगे उसको? मीराबाई के आडंबर नहीं है कहीं भी कि इनको प्रिय नहीं लगता, उनको नहीं भाता तो मैं ऐसा नहीं करूं, ऐसा कुछ नहीं था उनके हृदय में।
जो लोग मीराबाई को ये समझते हैं कि उन्होंने सारे बंधन तोड़ दिए, सारे नियम तोड़ दिए, गलत बोलते हैं वो लोग। नहीं, मीराबाई कोई ऐसी हटीली थोड़ी ही थी। मीराबाई की स्थिति अलग है, मीराबाई का स्वभाव और उनकी मनस्थिति अलग हो चुकी है। हम लोग गलत हैं कि हम उनको अपने संग रखे बैठे हैं, संसार में जबरदस्ती घुसा रहे हैं। मीराबाई गलत नहीं थी। कई लोग, आज के लोग मीराबाई का उदाहरण देके कहते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, वो कितनी स्वतंत्र थी, हम भी तो हो सकते हैं। अरे मीराबाई का स्वभाव, व्यवहार, बुद्धि, मनस्थिति सब हम लोगों जैसी नहीं है। हम लोगों जैसा व्यक्ति हमारे बीच रह के उल्टा करे तो वो गलत है, लेकिन मीराबाई हमसे परे हैं, हमसे ऊपर हैं, हम उनके योग्य नहीं हैं। इसलिए हमको लगता है कि उन्होंने सारे बंधन तोड़े, नियम तोड़े, आदि आदि जो भी भाव। नहीं, बाई जी के चरित्र को पढ़ के ये अनुभव हुआ कि उन्होंने कोई बंधन नहीं तोड़ा, कोई नियम नहीं तोड़ा, कोई कुल मर्यादा नहीं तोड़ी। ये समाज, संसार, कुल उनके योग्य था ही नहीं, इसलिए हमको लगा कि उन्होंने तोड़ा। उन्होंने कुछ नहीं तोड़ा, वो तो अपने भाव में रहती थी। बंधुओं, ऐसी परिस्थिति में मीराबाई मेवाड़ में कैसे रुक गईं, कैसे रह गईं? इसमें दो भाव प्रधान हैं। पहली बात तो मीराबाई को देहाभिमान तो है नहीं, उनको देह का अभिमान नहीं है, उनसे कोई कुछ भी कहे उनको इस बात की कोई चिंता नहीं है। देहाभिमान की शून्यता पहला कारण मीराबाई के टिकने का, और दूसरा कारण भोजराज की सहमति। भोजराज ने पहले ही वचन दिया था कि मैं केवल आपसे ब्याह करके इसलिए ले जा रहा हूं ताकि आपके घर वालों का मुख बंद हो जाए, बाकी हम और आप सदा एक मित्र की भांति रहेंगे, हमारा आपका पति और पत्नी का व्यवहार नहीं चलेगा। ये वचन पहले ही भोजराज दे चुके थे मीराबाई को। मीराबाई के इन सब भावों से सब दुखी होने लगे। भोजराज कभी मीराबाई पर आकर के कोई आक्रोश नहीं करते थे। एक दिन आकर के बैठे और बैठ करके मीराबाई से वार्तालाप करने लगे। भोजराज ने बात तो शुरू की कि आपने योग की शिक्षा ली है, आपको ध्यान भी आता है, थोड़ा उसके बारे में मुझे बताओ। तो मीराबाई बड़े बड़े प्रवचन सुनाने लगी, भोजराज बैठ के सुनते थे। एक प्रकार से मेवाड़ में मीराबाई को एक श्रोता मिल गया और मीराबाई उन्हीं को चर्चाएं सुनाती थी। पूछते पूछते जब ज्ञान की परिधि भक्ति में पहुंची तो भोजराज ने मीराबाई से पूछ लिया, क्या आपने कभी गिरधर लाल को प्रत्यक्ष देखा है? और ये प्रश्न होते ही मीराबाई के नेत्र बंद हो गए और याद आ गई वो तिथि जिस तिथि में ब्याह हुआ मीराबाई का। वर्णन करने लगी, बोले आपके यहां से मेरे लिए 16 श्रृंगार आए थे, उसमें से तो एक वस्तु भी मैंने धारण नहीं की। मेरा जितना भी श्रृंगार था वो सब द्वारिका से आया था। मैंने अपने विवाह में जो वस्त्र पहने, आभूषण पहने, चूड़े पहने, ये सब द्वारिका से आए थे। और कौन लेके आया? तो मेरी सासू मां देवकी मैया लेके आई थी। भोजराज बैठ करके सुन रहे हैं। मीराबाई बोली, आपको विश्वास नहीं हो तो अभी भी मेरे पास वो पोशाक रखी है, आप कहो तो मैं दिखाऊं? भोजराज बोले दिखाओ। जैसे मीराबाई पोशाक लेकर के आई, जिस वस्त्र को धारण करके विवाह हुआ था गिरधर लाल के साथ, सुबह सोती हुई मिली थी, वो पोशाक जैसी खुली, अत्यंत सुगंधी। जैसे भोजराज ने उस सुगंध को अनुभव किया, एक अलग देश में मानो पहुंच गए हो, एक अलग भाव में उनकी स्थिति हो गई। उसमें जड़ी के कार्य, सोने की पट्टियां आदि, वो सब देख करके भोजराज बोले, मुझे नहीं लगता कि इस विश्व में कोई ऐसी पोशाक बना सकता है। बोले वही तो, मुझे स्वयं अपने हाथों से द्वारिकाधीश ने गले में हार पहनाया। भोजराज बोले मैं देख सकता हूं? बोले हाँ। हार जैसे ही दिखाया तो उस हार में
द्वारिकाधीश का एक सुंदर सा चित्र बना हुआ था। ये सब देख करके भोजराज ना चाहते हुए भी, और ना चाहते हुए नहीं, वो चाहते थे, बस उनका विश्वास और दृढ़ होता जा रहा था। ज्यों ज्यों मीराबाई अपनी भक्ति की पराकाष्ठा बताए, भोजराज उतना ही भक्त बनता जाए मीराबाई का। मीराबाई अपना एक एक संस्मरण बता रही, कैसे मेरा हाथ पकड़ा था, कैसे मुझसे फेरे लिए थे, कैसे मेरे मांग में सिंदूर भरा था, कैसे विदाई हो रही थी, कौन रो रहा था, कौन हंस रहा था। और वर्णन करते करते भोजराज ने पूछा, द्वारिकाधीश कैसे दिख रहे थे, जरा वो बताओ ना। मीराबाई ने जैसे ही रूप का वर्णन किया, रूप का वर्णन करते 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 मीराबाई के नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगा, भगवत स्मृति होने लगी, विरह होने लगा, याद आने लगी गोपाल जी की। और बोलते बोलते, मेरे कन्हैया, मेरो गिरधर, मेरा गिरधर, मेरा गिरधर करते करते मीराबाई वहीं बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई। भोजराज जी के सामने हुई ये घटना पहली बार थी, घबरा गए। मीराबाई के साथ कुछ दासियां मेड़ता से आई थीं। भोजराज दौड़े सीधे बाहर, जाकर के उन दासियों को बुलाया। दासियां आई, आकर के मीराबाई को किसी ने उठाया नहीं, जिस अवस्था में जैसी पड़ी पड़ी हैं, बस चारों तरफ बैठ करके मृदंग करताल लेकर के उन्होंने कीर्तन करना शुरू कर दिया। भोजराज देख करके अपने आप पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, ये हो क्या रहा है। और थोड़ी देर का कीर्तन सुनते सुनते मीराबाई सचेत हो गई और चेतना में आकर के बैठ गई। ये सब दृश्य देख करके भोजराज मीराबाई के चरणों में सर रख करके बैठे। मीराबाई असहज हो गई, भाई साहब उठ के खड़ी होगी, क्या कर रहे हैं आप। बोले, मैं आपको मित्र नहीं मान सकता, मैं आपको किसी और रूप में नहीं देख सकता। आप कृपा करने के लिए हमारे जीवन में आई, आप कृपा करने के लिए मेवाड़ की भूमि पर आई। मैं बस आपसे एक ही प्रार्थना करता हूं, एक बार अपना वरद हस्त मेरे सिर पर रख दीजिए। भोजराज की इस स्थिति को देख करके मीराबाई का सहज ही हाथ उनके सिर पर चला गया, और मानो जैसे ही मीराबाई ने स्पर्श किया भोजराज का, एक अद्भुत अनुभूति उनको होने लगी, नेत्र बंद हो गए। एक वीर योद्धा जिसका भक्ति से दूर दूर तक कोई संपर्क नहीं है, जो केवल देवी पूजा करना, मंदिर में जाकर के केवल आरती आदि करने के बाद अपने अपने युद्ध योद्धाओं की क्रियाओं में लग जाने वाले भोजराज, आज मीराबाई का स्पर्श पाते ही अचेत हो गए। एक अद्भुत अनुभूति उनको होने लगी। ऐसी भोजराज की स्थिति। भोजराज बोले, मुझसे आपकी तरह गाना तो आता नहीं है, आपकी तरह नृत्य तो मैं कर नहीं सकता, पर फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि मुझे भी कुछ बताइए कि मैं कैसे भक्ति में आगे बढ़ूं। हमारे परिवार में दूर दूर तक ऐसा किसी के हृदय में भाव नहीं है। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, आप मेरे जीवन में आई हैं, हमारा विवाह संसार के लिए हुआ, लेकिन शायद क्या पता ये संकेत हो, ठाकुर जी चाहते हो कि मैं भी वैष्णव बन जाऊं, कृपा करके मुझे कुछ मार्ग बता दीजिए। मीराबाई बोली, आपको आवश्यकता नहीं नाचने गाने की, बस जो भी करो ठाकुर जी के लिए करो, ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए करो, वो रीझ है, इस भाव से करो, यही सेवा है। इससे अतिरिक्त आपको और भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है भगवान, आप तो बस इसी भाव के साथ में होने लगो।